company in Surat, and welcome to the presentation on the best guaranteed investment plan of India. And uh, so it will take 40-45 minutes. 40-45 मिनट्स में मैं ये प्रेजेंटेशन ख़त्म करने की ट्राई करूँगा। और ये प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि आज की तारीख में जो गारंटेड प्लान को लेकर के जो एक बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, उसमें मैं आपको कुछ एक ऐसी प्रोडक्ट प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिले और साथ साथ में आपको ऑप्शन भी मिले कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज की डेट में गारंटी क्यों चाहिए? पहले गारंटी क्या है चीज़ की? इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में बात करूं तो दो तरह की गारंटी होती है। एक आप कैपिटल गारंटी कि हमने जो भी इन्वेस्ट किया उसमें उसमें कोई गिरावट ना, मतलब कि गुजराती से मुद्दल को ना हुई। तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो कम नहीं होना चाहिए। तो जो लोग इंटरेस्ट को लेकर ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो कैपिटल गारंटी ढूंढते हैं कि मुझे इंटरेस्ट चाहे जितना भी मिले, मेरी कैपिटल उतनी नहीं चाहिए। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो तो बताओ। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो है रिटर्न्स की गारंटी, कि मुझे 5%, 6%, 7%, जो भी परसेंटेज का रिटर्न मिले, वो गारंटेड अगर रिटर्न मुझे मिले तो वैसा कोई प्लान मुझे चाहिए। तो गारंटी दो प्रकार की होती है, कैपिटल गारंटी एंड रिटर्न्स की गारंटी। तो ये गारंटी प्रोवाइड कौन करता है ये आप सबको पता है शायद, लेकिन मैं इसलिए आपको थोड़ा रिफ्रेश करने की ट्राई कर रहा हूँ या फिर इसको एक पर्सपेक्टिव में लाने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि कि आपको पता चले कि मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो क्या सही में मेरे काबिल है या नहीं। सो गारंटी किस तरह की होती है और कौन कौन प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गारंटी अगर होती है तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम हो, गवर्नमेंट में जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो एक तरह से हमें 100% गारंटी लगती है, और वो होती भी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज वो पर जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट की निगरानी में जो आता है, वहाँ की उसकी जो गारंटी है या वो जो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं वैसी गारंटी कोई नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसके बाद बैंक्स में गवर्नमेंट और पीएसयू जो बैंक है, मतलब कि एसबीआई गवर्नमेंट और पीएसयू मतलब एचडीएफसी, ऐसे एक्सिस बैंक, इस तरह की जो बड़ी बैंक्स है, मैं कॉर्पोरेट बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बैंक्स को भी आप गारंटेड रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा आप पकड़ के चल सकते हो, और वो देते भी हैं। और तीसरी जो है चीज़ जहाँ से हमें गारंटेड रिटर्न्स मिल सकता है वो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से दे रहा हूँ। तो उस तरह की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप कोई गारंटेड प्लान में इन्वेस्टमेंट करो तो वहाँ से भी गारंटी आपको मिल सकती है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ या ये स्लाइड क्यों लिखी? क्योंकि कई सारे मार्केट में आज बहुत सारे चिट फंड्स होते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स जो पे होते हैं वो हमें गारंटीड रिटर्न्स की बात करते हैं। लेकिन क्या हम बिल्डर की गारंटी पे भरोसा कर सकते हैं या फिर कोई पर्सन या आदमी की गारंटी पे भरोसा कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। वो भले ही जितना भी हमें गारंटी दे, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। उसकी भले ही उसका नीयत सही हो, लेकिन वो जहाँ पे भी पैसा लगेगा, क्या क्या वो गारंटी हमें दे पाएगा? वो जो गारंटी रिटर्न हमें बोल रहा है कि 1% में महीने का दूंगा, और गारंटी वो लिख के भी अगर दे पाए तो भी हम वहाँ पे उस गारंटी पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। सो इंडिया में हम जिस भी गारंटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शायद वो आती है या तो गवर्नमेंट की होती है, या बैंक्स की होती है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो क्यों सबसे बड़ी गारंटी है, वो मैं यहाँ पे 2 मिनट में आपको समझाने की ट्राई करने वाला हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने खुद के बिजनेस में कभी भी पैसा नहीं लगाती है। इन्वेस्ट मैं एक सेकेंड लूँगा यहाँ पे। इन्वेस्ट ओनली इन थर्ड पार्टी, मतलब कि पैसा वो कस्टमर का लेंगे
और कहीं और उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट में भी करें, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट में भी करें, मतलब कि बैंक में भी करें, या फिर इक्विटी में करें, या मतलब कि इक्विटी मार्केट जो शेयर मार्केट होता है हमारा, वहाँ पे करें। मैं गारंटीड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एज अ कंपनी की जो फिलोसॉफी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपने खुद के बिजनेस में पैसा नहीं लगाती है। अगर आप बैंक में एफडी लेने जाओ तो बैंक की एफडी का पैसा वो लोग लोन बांटने के लिए यूज करते हैं। ऑब्वियसली वो लोग आपसे 5-6%, अभी जो 5.5% की इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो वो लोग आपसे पैसे लेंगे, 5.5% आपको इंटरेस्ट देंगे, और वो पैसे क्या करेंगे, वो लोग लोन में लगाएंगे, मतलब लोगों को लोन देंगे। वो सिक्योर्ड लोन में होंगे या अनसिक्योर्ड लोन में होंगे, वो लोग लोन में पैसे देंगे, और वहां से 8, 9, 10, 11% का इंटरेस्ट रेट वो वहां से लेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट का रेट का डिफरेंस है, उससे वो बैंक की वो इनकम हो जाती है, वो सीधी सी बात है। तो अगर बैंक ने जो लोन दी है वो अगर एनपीए में कन्वर्ट होती है तो बैंक को प्रॉब्लम आ सकती है। जितनी ज़्यादा एनपीए होंगी उतनी ज़्यादा बैंक को प्रॉब्लम आ सकती है। वो केस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कभी भी खुद के बिजनेस में पैसे नहीं लगाती है। दे they treat, yeah, they operate as a third party. I mean, they operate as a consultants only. We take money from you people, मतलब कि कस्टमर्स के पास हम पैसे लेंगे और वही कहीं पे इन्वेस्टमेंट करवा करेंगे विथ आर फंड मैनेजर्स एक्सपर्टीज और उनके साथ। मैं एक और एग्जांपल से यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सहारा, हमने सबने सुना है, सहारा डिफ़ॉल्ट हुई कंपनी है। सहारा की दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती थी। मोस्ट ऑफ 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट सहारा का डिपॉजिट्स में हुआ था उस टाइम पे। तो उस और कुछ पोर्शन सहारा लाइफ इंश्योरेंस, सहारा की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी थी, और कुछ पोर्शन सहारा की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। तो जिन लोगों ने सहारा डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसा सहारा के जो ओनर थे सुब्रतो रॉय जी, उन्होंने अपने बिजनेस के लिए वो पैसे यूज़ किए। मतलब कि खुद के होटल्स, खुद के मीडिया हाउसेस, वो सब जगह पे पैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। वो खुद एनपीए हो गए, और इस वजह से जिन्होंने जिन्होंने डिपॉजिट्स इन्वेस्ट किए थे, एज ए डिपॉजिट इन्वेस्ट किया था सहारा में, उन लोगों का पैसा काफ़ी कम लोगों का या ना के बराबर लोगों के पैसे वापस मिले हैं। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने सहारा लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसे आज भी लोगों को वापस मिल रहे हैं। चाहे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, जिनके पास सहारा लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया था उनको पैसे वापस मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गारंटी आपको प्रोवाइड कर सकती है। नो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैव एवर बैंकरप्टेड। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पिछले 250-300 सालों का इतिहास है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस आज के दिन कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुई है। सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिटेबल ही बिजनेस है। अगर 100 लोगों का इंश्योरेंस लिया है तो उसमें से 5 लोग, 10 लोग की डेथ होगी, तो इन लोगों को ही पैसे देने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुई है। 300-400 सालों का इतिहास है ये। और तीसरी चीज, लाइफ इंश्योरेंस जैसे नाम में ही रखा है, सेफ्टी का पहले ही हमारा कंपनी के लिए बोल रहा हूँ ये। सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए बोल रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर, वहाँ पे आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलेगी। मैं गारंटेड प्रोडक्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ कि क्यों सेफ्टी ज़्यादा है। तो गारंटी और सेफ्टी की जहाँ तक बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपको ज़्यादा सेफ्टी गारंटीड मिलेगी। और अभी मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ, अभी तक मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज अ होल बात कर रहा था। अभी मैं जितनी भी 25 जितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से पर्टिकुलर हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कितनी बड़ी है, और क्यों मैं यहाँ पे जो गारंटी बोल रहा हूँ वो आपको गारंटी लगनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द लीडिंग एंड ट्रस्टेड लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड इन इंडिया, जिसमें 74% आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रूडेंशियल पीएलसी, दो कंपनियों का कोलैबोरेशन से ये बनी हुई कंपनी है। आप देख सकते हैं
लेफ्ट हैंड साइड पे आईसीआईसीआई बैंक का अ, जो है वो आपको मिलेगा। आईसीआईसीआई ग्रुप एज ए ग्रुप 70 years ओल्ड ग्रुप है, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम मोर देन 5000 ब्रांचेस। ये जब बना था प्रेजेंटेशन उसके बाद 5000 ब्रांचेस हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं। 14,000 से ज़्यादा हमारे एटीएम्स है। 11 to 42 बिलियन रुपीस का हमारा एसेट है। आप करोड़ों में लगा दीजिए तो इट वुड बी, मतलब बहुत ज़्यादा हम एसेट्स क्रिएट करते हैं। क्रेडिट रेटिंग हमारी भी बहुत ज़्यादा है, आप गूगल कर सकते हैं। और मार्केट इनोवेटर्स हैं हम, इसलिए मार्केट इनोवेटर्स आप बोल सकते हैं कि इंडिया में नेट बैंकिंग और एटीएम्स की किसी ने शुरुआत की थी तो वो आईसीआईसीआई बैंक ने की थी। तो इतना बड़ा ग्रुप है आईसीआईसीआई, लेकिन उससे भी बड़ा ग्रुप है प्रूडेंशियल जो हमारे पार्टनर है। So Prudential Corporation Holdings Limited is 170 years old company from UK। यूके की कंपनी है, 170 साल पुरानी कंपनी है। एशिया में सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। 26 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स है। 664 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड का एयूएम है। आप मतलब इट इज़ बहुत ज़्यादा बड़ा एयूएम है। और 24,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ग्लोबली काम करते हैं। So, ये दो बड़ी ब्रांच, एक 170 साल पुरानी कंपनी और एक 70 साल पुरानी कंपनी, टोटल 250 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास है, वैसी कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड आई प्राउडली से दैट दिस इज अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एनएससी बीएससी में हम लिस्टेड है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। एयूएम हमारा जो है वो 2 ट्रिलियन, मतलब कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हमारा एयूएम है। 14,000 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है। सो दिस इज अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अगेन दिस इज, हम थोड़े और है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ तक मैंने बात की कि कंपनी क्या है हमारी, यहाँ तक मैंने बात की कि इंश्योरेंस कंपनी में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ जो आज का एजेंडा है, जो है गारंटेड प्लान, इंडिया बेस्ड गारंटेड प्लान। और उस प्लान का नाम है गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गारंटेड इनकम फॉर टुमारो। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताने की ट्राई करूंगा। पहले तो गारंटेड प्लान की डिमांड क्यों बढ़ी है, आप सब गारंटेड प्लान के लिए अभी फिलहाल के टाइम पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है। अ, इसलिए हमें ट्रस्ट या सेफ्टी, ये जो पेंडेमिक है उसकी वजह से हमें सेफ प्रोडक्ट्स में या गारंटेड प्रोडक्ट्स में हमारा थोड़ा ज़्यादा झुकाव हो गया है। क्योंकि अभी मार्केट में माहौल ही ऐसा है कि ट्रस्ट कम हो गया है। कोई भी बाजू वाला आदमी जो हमारे बहुत नज़दीक है वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। ये चीज़ों की वजह से एक कॉमन इंडियन इन्वेस्टर का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि किसी पे किसी को ट्रस्ट अभी नहीं है। इसलिए लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है हम सबका कि हमें गारंटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पसंद है। दूसरी बात, इनकम। आज की डेट में इनकम की भी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के जॉब लॉस हो गए हैं, रेगुलर इनकम नहीं है। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी सारे सेक्टर में जो अभी बिजनेस चल रहा है वहाँ पे भी 15 डेज की दो दो सेगमेंट में लोगों को बुलाया जा रहा है और आधे महीने की ही सैलरी दी जा रही है। ऐसा माहौल हो गया है। तो ऐसे टाइम पे जब किसी का जॉब ना रहे, किसी का बिजनेस बंद हो रहा है, ऐसे टाइम पे अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जहाँ से रेगुलर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो लोगों को उस तरह का इन्वेस्टमेंट पसंद आना चाहिए। सो गारंटी इनकम भी चाहिए लोगों को, और आज की डेट में इंटरेस्ट रेट भी फॉल हो रहा है। तो इन तीनों का प्रतिक्रिया क्या रहेगी वो मैं आपको जान बताऊंगा अभी। तो मैं जो अभी बात कर रहा था, लोगों को गारंटेड रिटर्न्स चाहिए, लोगों को रेगुलर इनकम चाहिए, और तीसरी चीज़ कि लोगों को प्रोटेक्शन भी चाहिए। अभी हमने देखा है हमारे आसपास के लोगों में, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, हमारे नियर एंड डियर्स, हमारे रिलेटिव्स में काफ़ी सारे वारदातें हमें सुनी है कि जहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, तो उनकी फैमिली का क्या असर हो रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे प्रोटेक्शन भी फैमिली के लिए कोई छोड़ के जाए, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गारंटी तो है ही है जिसके ऊपर पूरा ये प्रेजेंटेशन मैं ले रहा हूँ, लेकिन साथ में
लोगों को अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए और लोगों को एक रेगुलर इनकम आ सके, ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये तीनों तीन चीज़ें कवर हो सके ऐसा हमारा जो प्रोडक्ट है गिफ्ट, उसकी मैं आज बात करने वाला हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विथ द प्रोडक्ट स्ट्रेट अवे। ये प्रोडक्ट क्या है? एक 30 साल का आदमी 1-1 लाख रुपया 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा तो 11वें साल पे उसको कुछ नहीं मिलेगा, और 12वें साल से लेकर के आने वाले 10 साल तक 1,93,181 रुपये गारंटेड मिलेंगे। 193,181 रुपीज गारंटेड, न 1 रुपया ज़्यादा न 1 रुपया कम। साथ में उसको 10 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख का मिलेगा, और जो ये इनकम है वो गारंटेड मिलेगी। तो जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम और गारंटी, ये तीनों तीन चीज़ें इस प्रोडक्ट में शामिल है। तीनों तीन चीज़ें इस प्रोडक्ट में शामिल है, इसलिए इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं, और अच्छी वैल्यू में कर रहे हैं। 1 लाख रुपये आप 10 साल भरो, ऑलमोस्ट डबल, मतलब 1 लाख का डबल 193,181, मतलब 2 लाख के आसपास आपको 10 साल तक मिलेगा। तो आज की डेट में जैसे मैंने बताया, गारंटेड प्रोडक्ट्स में झुकाव ज़्यादा है, लोगों को का गारंटेड चाहिए। तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट का 80-90% इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स डिपॉजिट में हो रहा है। लोगों को आइडिया नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करके लोग अपना अच्छा खासा रिटर्न, अच्छी खासी प्रोडक्ट्स में वो लोग मिस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस स्लाइड से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों हमारी प्रोडक्ट जिसका नाम है गिफ्ट, वो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा अच्छी है। तो नंबर 1 पॉइंट, हमारे प्रोडक्ट का आईआरआर, आईआरआर का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 5.80% के आसपास मिल रहा है। आप 1 लाख रुपया 10 साल भरो, 1 साल रुको, आने वाले 10 साल तक आपको 193,181 मिलेगा। तो आप उसका नॉर्मल एक्सेल में या कैलकुलेटर में डाल के देखोगे तो आईआरआर इसका 5.80% आएगा। और फिक्स डिपॉजिट का आज की डेट में 5.40% इंटरेस्ट रेट है। मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट जिसकी बिकती है, उसका इंटरेस्ट रेट अभी 5.40% है। तो 0.40% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। नंबर 2 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन इज, गिफ्ट में आपको जो भी पैसा आएगा 193,181 रुपीज़ हर साल 10 साल तक, वो टैक्स फ्री आएगा। 1 रुपये का उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जबकि फिक्स डिपॉजिट का आपका जो भी पैसा आएगा वो टैक्सेबल होगा, आपका ग्रोथ ऐड हो जाएगा। और आप उस टाइम पे जब भी पैसा आएगा उस टाइम पे आप जो भी ग्रोथ है वो जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हो, 10%, 20% या 30%, उस पर आपको उतना टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हो तो 5.40 में से 20% आपका रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो आपको हाथ में 1.08% कम रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब आपको 5.40 की जगह 4.32% ही मिलेगा। थोड़ा मैंने कैलकुलेशन घुमा दिया है, आप चाहे तो आप ये मैंने जो बोला है वो उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप 20% इंटरेस्ट रेट में आते हैं तो आपका ग्रोथ 20% से टैक्स हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और आपको हाथ में 4.32% ही रिटर्न मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको फ्यूचर में जो भी पैसा आ रहा है वो ध्यान में रख के हुआ मिलेगा। आपका पैसा यहाँ पे 12 साल में डबल हो रहा है, जबकि फिक्स डिपॉजिट का पैसा आज की डेट में 14 से 15 साल में डबल हो रहा है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन इज गारंटीड फॉर 10 ईयर्स। आप 2021 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको 10 साल प्रीमियम भरना है, और आने वाले 12वें साल से लेकर 21वें साल तक 10 साल आपको ये गारंटेड मिलेगा। अब आप 2021 में जो प्रीमियम पे करोगे और 2030 में जो प्रीमियम पे करोगे, उसमें भी आपको 5.80% ही रिटर्न मिलेगा, जबकि फिक्स डिपॉजिट के केस में ऐसा नहीं है। हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहे हैं। आज जो 5.40% है वो आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद 3%, 3.5 या 4% ही रह जाएगा। तो 2030 की जो आपकी एफडी है वो आपको 5.40 नहीं, वो आपको 3% ही देगी, वो भी टैक्सेबल देगी।
और उस टाइम पे 10 साल की जो गारंटी है इंटरेस्ट रेट की, वो भी आपको फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिल रही है। सो फिफ्थ एंड अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, आपको 10 लाख का इंश्योरेंस भी मिल रहा है 11 साल तक, जो आपको फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, आपने 1 लाख रुपए आज भरा, थर्ड वेव आया, ना करे नारायण, अप्रैल 2022 में थर्ड वेव आया, उस टाइम पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करो, इस टाइम पे अगर आपको कुछ हो गया, तो अगर आपने गिफ्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा। लेकिन आपने फिक्स डिपॉजिट अगर 1 लाख रुपए का आज किया है, तो आपको आने वाले साल में 1,05,000 या 1,06,000 रुपया ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे 5 पॉइंट है जो आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट आपको गिफ्ट बता पाएंगे। ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप गिफ्ट में इन्वेस्टमेंट करो और फिक्स डिपॉजिट में ना करो, या फिर फिक्स डिपॉजिट में आप अगर 10 लाख रुपया कर रहे हो तो वहाँ पे आप 8 लाख करके ही 2 लाख रुपया गिफ्ट में दीजिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आप एफडी में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का एक बड़ा पॉइंट है जो शायद मेरी प्रोडक्ट में नहीं है, इसलिए आपको, और वो पॉइंट है लिक्विडिटी। तो इसके लिए आपको फिक्स डिपॉजिट का आपका इन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सब पैसा निकाल के गिफ्ट में कर दीजिए, लेकिन आपका कुछ पोर्शन आपका फिक्स डिपॉजिट में ना करके आपको गिफ्ट में करना चाहिए। तो क्लियर है, एफडी से अच्छा प्रोडक्ट है, गिफ्ट है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि दूसरा क्या ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन तो रहा 10 लाख रुपया पैसा भरिए और 12वें साल से आपकी इनकम हो चालू होगी। ये एक दूसरा ऑप्शन है। आप 10 साल तक 1-1 लाख रुपया भरिए और आपकी इनकम चालू हो जाएगी दूसरे ही साल से। आपको दूसरे साल 25,000 रुपये मिलेंगे, 10 साल तक 25,000 रुपये मिलेंगे, और 12वें साल से लेकर के 21वें साल तक 132,672 रुपीज़ दूसरे मिलेंगे। तो ये कैशबैक है। दूसरे साल से 11वें साल तक आपको कैशबैक मिलेगा, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। तो 1 लाख रुपये आपने भरा, दूसरे साल पे आपको 1 लाख का 25% मिल गया। दूसरा 1 लाख रुपये भरा, तीसरे साल पे आपको 25% मिल गया। तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड प्रोपोजिशन जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। और ये तीसरा ऑप्शन है, आप समझिए कि मुझे इनकम नहीं चाहिए, मैंने तो इनकम के और सोर्सेस लगे हुए रखे हैं, तो आप 1 लाख रुपये 10 साल भरिए, 15वें साल पे गारंटेड 22,655 रुपीज़ आपको गारंटेड मिल जाएंगे। और अगर आपको 15 साल पे नहीं चाहिए, तो आपको 20वें साल पे 22,83,484 रुपये मिलेंगे। 2 बार नहीं मिलेंगे, एक ही बार मिलेंगे, और वो कब चाहिए वो भी आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, 15वें साल पे चाहिए या 20वें साल पे चाहिए। तो 3 ऑप्शन है, एक आपको इनकम मिलेगी, दूसरी आपको अर्ली इनकम मिलेगी, मतलब दूसरे साल से ही चालू हो जाएगी, और तीसरा ऑप्शन है ये आपको लमसम मिलेंगे। 3 में से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हो। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं, तो दूसरा ऑप्शन इनकम की आपको 10 साल की जगह आप 7 साल इनकम लेना चाहो तो भी ले सकते हैं, 5 साल इनकम लेना चाहो तो भी ले सकते हैं। मतलब कि 1 लाख रुपये आप 10 साल भरो, आपको 5 ही साल पे इनकम चाहिए, तो 3,32,457 रुपये आपने 5 साल ले लिए, आपको प्रोडक्ट बंद हो जाएगी। वो भी आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा और पॉलिसी लेते वक्त ही बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इनकम आपकी शुरू होती है, उसके बाद अगर आपको कुछ होता है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस तो 11 साल तक का ही है। उसके बाद की आपकी जो इनकम है वो गारंटीड हो जाएगी। कहने का मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकम आपका स्टार्ट होता है, 2 साल आपने इनकम ली, उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो बाकी के 8 इनकम जो है, 8 इंस्टॉलमेंट है, वो आपकी नॉमिनी को मिलेंगे, गारंटीड मिलेंगे, और ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गारंटीड यहाँ पे भी है, और इन केस ऑफ डेथ भी गारंटी है। तो ये 10 साल भरने का मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए। वैसे ही अगर आप 7 साल प्रीमियम भरो, उसके भी ऑप्शन है, उसके 7 साल भर के आप 10 साल, 7 साल या 5 साल की भी इनकम ले सकते हैं, और लास्ट में 5 साल भर के भी आप जो है वो 10 साल, 7 साल और 5 साल की इनकम आप ले सकते हैं। कुछ और सॉल्यूशंस हमने बनाए हुए हैं जो 2 ऑप्शन को ज्वाइन करके बनाए हुए हैं, और काफ़ी अच्छे ऑप्शन है ये। 30 साल का आदमी अगर 1-1 लाख रुपया 10 साल तक इन्वेस्ट करे, तो
12वें साल से उसको 95,773 रुपीज़ मिलेंगे। ऑलमोस्ट उसने जो भरा है उतना मिलेगा। और जब पॉलिसी खत्म होगी 10 साल के बाद, मतलब टोटल 20 साल के बाद, तब 11,27,513 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे आपको। तो आपने जो पैसा भरा है वो आपको दो बार मिल रहा है। एक आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा भरा तो इंस्टॉलमेंट में वापस आपको मिल रहा है 1 लाख रुपए के सामने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए मिल रहा है। और आपने जो 1 1 लाख रुपए 10 साल 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए टोटल जो भरे, वो 10 लाख रुपया 11,27,513 रुपये बन के आपको फिर से वापस मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये प्रपोजिशन है। आपको इनकम का और लमसम का दोनों बेनिफिट होगा। अगर आपके 1 साल 2 साल की बेटी है या बेटा है तो आप उसकी एजुकेशन का और मैरिज का दोनों प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है। आपकी सपोज 2 साल का बेटा या बेटी है तो आने वाले 10 या 12 साल के बाद जब भी आपका बेटा या बेटी हायर एजुकेशन के लिए, मतलब 11वीं या 12वीं में आएंगे, तब 95,773 रुपीज़ आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो वो बेटी के एजुकेशन की हर साल की स्कूल फीस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और बेटा या बेटी का जब 20 साल के बाद, 21 साल के बाद, जब बेटा या बेटी आपका 23-24 साल के होंगे, तब आपको लमसम 11,27,000 रुपये मिलेंगे, जिससे आपकी बेटे या बेटी की शादी में आपको हेल्प हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रपोजिशन है ये आपका। ऐसा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप 1 लाख रुपया 10 साल तक इन्वेस्ट करो तो आपको दूसरे ही साल से 12,500 रुपये वापस मिलना चालू हो जाएगा। 12वें साल से वो पैसा बढ़ के 65,570 रुपीज़ हो जाएगा। और जब 20 साल के बाद पॉलिसी खत्म होगी तब तो आपको 11,27,513 रुपीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं प्लान में, जिसका नाम है गिफ्ट। गिफ्ट इज़ मच मोर बेटर देन एफडी। फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। आपको गारंटेड बेनिफिट्स मिल रहा है, आपको इंश्योरेंस कवर मिल रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 8 से 10 अलग अलग ऑप्शन है। और टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है आपको। टैक्स में बेनिफिट दोनों जगह पे मिल रहा है। जो भी आपका पैसा आएगा वो तो टैक्स फ्री आएगा ही आएगा, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी आप एटीसी में, जो 1.5 लाख की लिमिट है, उसमें भी आप ये क्लेम कर सकते हो और उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो गिफ्ट है, व्हेन यू प्लान फॉर लाइफ एवरी डे बिकम्स गिफ्ट। आप अच्छी तरह से अगर आपका फैमिली के लिए आपकी लाइफ का प्लानिंग करते हो तो हर रोज़ आपका एक गिफ्ट है। सो प्लीज़ आप अच्छी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। मार्केट में गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान्स का बहुत अच्छे प्लान्स है, उसमें से एक बेहतरीन प्लान मैंने आपको अभी बताया, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्लान में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 का है। आप 30,000 भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और इस हिसाब से आपका 30,000 के हिसाब से आपका जो है वो अमाउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जिनके थ्रू भी यहाँ पे आए हैं उनका आप अपना बर्थडे दीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा 12वें साल से लेकर के और 10 साल तक। अगर आप इनकम ऑप्शन में जाए तो क्या प्रपोजिशन होगा, आप लमसम में जाए क्या प्रपोजिशन होगा, आप कोई सॉल्यूशन लेना चाहें तो क्या प्रपोजिशन होगा, सब जानकारी जो है वो आपको हम देंगे। तो प्लीज़ आप जिसके भी थ्रू इस मीटिंग में आए हुए हैं आप उनको कांटेक्ट कीजिए, अपना बजट दीजिए और आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 साल के लिए, 7 साल के लिए या 5 साल के लिए, और आपको इनकम किस तरह से चाहिए वो बताइए। वो आपको बता पाएंगे कि आपको किस तरह से इनकम मिलेगी या किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। So that is it from my side, and फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी अच्छा प्लान है गिफ्ट। आप उसमें आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कीजिए। अगर अगर फिक्स डिपॉजिट में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पूरा ना करना हो तो कुछ हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में ना करके गिफ्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको आने वाले 20 साल तक की आपको 5.7, 5.8, 5.9% की इंटरेस्ट रेट की गारंटी हो जाएगी। और और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी साथ में मिलेगा वो अलग से। इस टाइम में जहाँ पे पेंडेमिक अभी चल रहा है
कब ख़त्म होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पे आपको गारंटीड प्लान विथ लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा कि कल जो वारदातें भी हो रही है वहाँ पे कुछ ना हो तो आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे 10 गुना पैसा आपकी फैमिली को मिले। तो इस तरह के बेहतरीन फीचर्स वाले ऑप्शन में, इस तरह के बेहतरीन प्लान में जिसका नाम है गिफ्ट गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, उसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट करता हूँ। आप जिनके भी थ्रू इस मीटिंग में आए हैं प्लीज़ उनका कांटेक्ट कीजिए, गिफ्ट के बारे में ज़्यादा जानिए और आपकी बर्थडे दीजिए और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो बताइए और वो आपको अच्छी तरह से समझा पाएगी कि आपको क्या मिलेगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। हम आने वाले टाइम में यूं ही इस तरह से मिलते रहेंगे और कुछ नए इन्वेस्टमेंट को का एजुकेशन मैं आपको देता रहूँगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका जो नज़रिया है, आपका जो एजुकेशन है, आपका जो नॉलेज है, उसको हम एनहांस करते रहेंगे। आप अच्छी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करो और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप जो है वो आने वाला फ्यूचर आपका सिक्योर करो। उसी तरह वही हमारा मेन एम है, वही हमारा मेन मकसद है। सो आने वाले टाइम पे कुछ और इनोवेटिव चीज़ें लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।